बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं हम। आज मैं आपको सिखाऊंगी आईयूपैक सिस्टम में किस तरह से एल्कीन्स की जो है नेमिंग की जाती है। तो आज हम सीखेंगे रूल्स फॉर नेमिंग एल्कीन्स। इसमें भी रूल्स जो हमने एल्केन्स में किए थे उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ रूल्स इसमें हमें थोड़े से डिफरेंट है जो हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहला इसमें रूल ये है कि आप जो आपने जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है वो आपने उसके अंदर, उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर वो डबल बॉन्ड इंक्लूड होना ज़रूरी है। ठीक है, एक तो ये बात हो जाएगी पहला रूल। सेकंड रूल ये होगा कि जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में हम तो पहले दोनों साइड पे करते थे, इसमें आपको एक ही साइड पे नंबरिंग करेंगे आप। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट होगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये मैं भी आपको करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। ये मैंने अभी आपको सिर्फ 2 रूल्स बताए और आगे जो जिस तरह रूल्स इसमें आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। पहला रूल क्या है, आपने ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो कार्बन की और उसमें जो है डबल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। तो आप इसमें देखें, एक चेन ये बन रही है, एक चेन ये बन रही है। तो सिंपल हमें ये चेन लेनी है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। फिर नंबरिंग आपने कहाँ से करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर पे आता है डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4, जब मैंने ऊपर से नंबरिंग करूँ तो 4 पे आ रहा है और नीचे से नंबरिंग करती हूँ तो 1 पे आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे नीचे से ही नंबरिंग करनी होगी। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4, क्योंकि मेरे दोनों रूल इसमें यूज़ हो गए। पहला रूल क्या था, उस चेन के अंदर एक तो वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर डबल बॉन्ड भी शामिल होना चाहिए। तीसरा रूल हमने करा कि जहाँ से डबल बॉन्ड का शॉर्ट डिस्टेंस आएगा हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी क्योंकि यहाँ से 1 पे आ रहा है। क्योंकि जब हम इसका नेम करेंगे उस नेम के अंदर हमें इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी देनी होगी कि कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो 1 नंबर पे है यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड। तो अब पहले हम इसका लास्ट नेम सोच लेते हैं कि लास्ट नेम क्या होगा। इसमें कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन किस में होते हैं, ब्यूटेन में होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसका जो है लास्ट वर्ड जो आएंगे वो ENE। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन, तो ये हम लिखेंगे ब्यूटीन। ठीक, हमने लिखा इसका लास्ट नेम ब्यूटीन। ब्यूटीन इसलिए लिखा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ENE इसका सफिक्स आ गया। ब्यूट हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 4 कार्बन थे और 4 कार्बन होते हैं ब्यूट में। ठीक है, अब यहाँ ब्यूटीन के पहले हम की पोजीशन लिखेंगे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1। तो हम यहाँ 1 और डैश लिखेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे कॉमा। ये तो हमारा लास्ट पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि इसके नेम के साथ हम ये जो हमने नंबर की पोजीशन डाला है ये हमने उसकी पोजीशन डाली है डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे 1 पे आ रही है। उसके बाद अब जो है हम रेडिकल को देखेंगे। जो हम एल्केन्स में करते थे वो अब करेंगे कि रेडिकल कौन से नंबर पे। यहाँ से देखें रेडिकल है 3 नंबर पे और रेडिकल कौन सा है, मिथाइल रेडिकल है। एक कार्बन है, एक कार्बन किस में होता है, मिथाइल में होता है, मेथ में होता है। तो ये मिथाइल रेडिकल है। तो हम कौन से नंबर पे, 3 पे हम लिखेंगे 3 डैश मिथाइल। देखिए कितना इजी तरीके से इसका ये आराम से बहुत इजीली हमने इसकी नेमिंग कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप ये देखें तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन नजर आ रही है और एक चेन ये नजर आ रही है। ठीक है, एक चेन ये है और एक ये है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। लेकिन इस वाली चेन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। लेकिन हम प्रीफर किसको करेंगे, दोनों में इक्वल है, लेकिन हम प्रीफर किसको करेंगे, जिसमें चेन में डबल बॉन्ड हो। इस चेन में हमारे पास डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड का शॉर्ट डिस्टेंस है। डेफिनेटली डबल बॉन्ड का शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ से तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो पहला रूल हमने फॉलो करा कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी। दूसरा रूल हमने फॉलो करा, हमने इसके डबल बॉन्ड जिस चेन में था वो चेन सिलेक्ट करी। तीसरा रूल हमने फॉलो करा कि हमने नंबरिंग उधर जहां से डबल बॉन्ड का शॉर्ट डिस्टेंस था वहां से करी। ठीक है, 3 रूल्स हो गए। ये देखते हैं कितने हैं कार्बन, तो हम इसका लास्ट नेम बना लेते हैं। लास्ट नेम देखिए कितना बनेगा, इसमें है 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन किस में होते हैं, 6 के लिए जो होता है हेक्स होता है, तो हमने लिख लिया हेक्स, प्रीफिक्स हेक्स हो गया। और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर ईन जो है इसका सफिक्स आएगा, ये बन गया हेक्सीन। अब हेक्सीन से पहले हमें डबल बॉन्ड की नंबरिंग करनी है। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 1 पे, तो हम लिख देंगे 1 डैश। ठीक है, इससे पहले कॉमा आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे शुरू में जो इसके अंदर रेडिकल मौजूद है, ये यहाँ पे रेडिकल मौजूद है,
इस रेडिकल की पोजीशनिंग लिखेंगे और नाम लिखेंगे। ये रेडिकल कौन सा है, CH2 और CH3 दोनों को कंबाइन करने इथाइल का रेडिकल है। ठीक है, कार्बन 2 किस में होते हैं, इथ में होते हैं, और क्योंकि ये रेडिकल है तो ये बन गया इथाइल। ठीक है, और एक ही है इसलिए हमने इथाइल लिखा। अगर ये 2 होते तो हम डाई इथाइल लिखते, 3 होते तो ट्राई इथाइल लिखते। तो इथाइल है, और कौन से नंबर पे है ये, इस इथाइल रेडिकल को देखें कंप्लीटली तो ये इस CH के साथ अटैच है। तो ये कौन से कार्बन पे अटैच है, 3 नंबर के कार्बन पे अटैच है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इथाइल 1 हेक्सीन, ये इसका नाम बन गया। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में हमारे पास सिंगल चेन है पूरी, और मतलब एक स्ट्रेट चेन है और इसमें कोई रेडिकल अटैच नहीं है और इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए करना, ये मुश्किल नहीं है, इजी है। अब इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट होगा, ये शॉर्ट डिस्टेंस होगा। अगर हम इस साइड से देखें तो डबल बॉन्ड ये 2 पे आ रहा है, इस साइड से देखें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। जब हमें करना आ जाता है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं होती, मैं आपको इसलिए बार बार करके दिखाती हूँ ताकि आपका जो है रिवाइज होता रहे। अब हमने देख लिया ये हमारा 2 पे आ रहा है। इसके बाद हम कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन होते हैं तो क्या आता है, हेक्स आता है, HEX हेक्स। क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हम डालेंगे इन, हेक्सीन। एक ही डबल बॉन्ड था इसलिए हमने हेक्सीन लिख लिया। अब हमें इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग भी करनी है, पोजीशन बतानी है, क्योंकि हमारे पास कोई इसमें रेडिकल तो है नहीं, कोई भी एल्काइल रेडिकल हमारे पास अटैच नहीं है। तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है। हमने लिखा 2 हेक्सीन, बस ये इतना सिंपल सा था बिल्कुल। इसी के साथ थर्ड पर ही हमने एक और भी गिवन है। इसमें हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है और उसके साथ एक जो है ब्रांच चेन भी है। इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन में 5 है। हम स्ट्रेट चेन ही लेंगे, उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। हमने इसमें रूल पढ़ लिया है कि जब डबल बॉन्ड हो हमारे पास तो हम वो वाली चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें बॉन्ड मौजूद होता है। और नंबरिंग किस साइड से करते हैं, जहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस होता है। अब यहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस है तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई। अब 5 कार्बन है, 5 कार्बन में क्या होता है, पेंट होता है, और क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इन इसका सफिक्स आ जाएगा, ये बन गया पेंटीन, इसका नेम बन गया। अब हमें इस बॉन्ड की नंबरिंग भी इसके साथ लिखनी है। तो इसकी डबल बॉन्ड की नंबरिंग क्या होगी, ये डबल बॉन्ड है 1 पे, यहाँ हम लिख देंगे 1 पेंटीन। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे क्योंकि इसमें तो हमारे पास कोई भी रेडिकल अटैच नहीं था, इसमें रेडिकल अटैच है। तो रेडिकल देखते हैं, हमारा रेडिकल कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे है, और रेडिकल कौन सा है, C2H5। कार्बन 2 किस में होते हैं, कार्बन 2 होते हैं इथ में। तो इथाइल रेडिकल है और 3 नंबर पर है, हम लिखेंगे 3 इथाइल। ये हम जानते हैं, हम इसमें कैपिटल लेटर नहीं लिखते। 3 इथाइल 1 पेंटीन, इसका नेम बन गया। थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ में हमारे पास जो है एक स्ट्रेट चेन है, लेकिन इसके अंदर जो है डिफरेंट एक नया रूल हमें मिला है। नया रूल इसमें हम सीखेंगे क्योंकि इसके अंदर है 2 हमारे पास डबल बॉन्ड। जब 2 डबल बॉन्ड हो या 3 डबल बॉन्ड हो तो हम क्या करते हैं, तो हम पहले तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर कोई रेडिकल नहीं है, सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो हमारा प्रीफिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 6 से बनेगा हेक्स। ठीक है, हेक्सा, 6 का हमने लिख लिया हेक्सा। अब ये देखें इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 1 और 2। तो 2 बॉन्ड है तो हम लिखेंगे डाई, अगर 3 होंगे हम लिखेंगे ट्राई, 4 होंगे हम लिखेंगे टेरा। ठीक है, हम लिखेंगे हेक्सा डाई। और क्योंकि ये डबल बॉन्ड है इसका सफिक्स इन आ जाएगा, जैसा कि हमने इधर भी करा है सब जगह पे। लेकिन इन से पहले बस हमने क्या करा है, एक डाई का ऐड करा है। ठीक है, हेक्सा लिखा और फिर डाई और इन, हेक्साडाइन। इसका नाम क्या बन गया, हेक्साडाइन, क्योंकि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के 2 पेयर हैं। ठीक है, इसीलिए इन आया और डाई आया। और हेक्स क्यों आया, क्योंकि 6 कार्बन थे चेन के अंदर, हेक्साडाइन हो गया। अब हमें इन जो दोनों बॉन्ड्स हैं इनकी हमें पोजीशन भी लिखनी है। अब यहाँ से हम देखें तो ये बॉन्ड जो है 2 पर है और ये 4 पर है, और इधर से गिने तो ये 2 पर है, ये 4 पर है, इक्वल है बिल्कुल दोनों का डिस्टेंस। तो हम ऊपर से लें या नीचे से लें, सेम ही आना है। तो हम ये लिख देते हैं, नंबरिंग ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी सेम आ रही है, 3 4 5 और 6। तो कौन से नंबर पे आ रहा है, पहला आ रहा है 2 पे, दूसरा आ रहा है 4 पे। तो हम लिखेंगे 2 4 और डैश। ठीक है, हमारा नाम बन गया 2 4 हेक्साडाइन। अगर यहाँ 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते तो हम यहाँ लिखते हेक्साट्राइन, और अगर 4 होते तो हम लिखते हेक्साटेराइन।
ठीक है। इसी तरह इसके नाम बदलते जाएंगे। ये आपने इसमें 4th रूल भी पढ़ लिया। ये हमने जो 4 करी है इसके अंदर चारों रूल्स हमने सीख लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।